सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, किताब जिसे हम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर। पाठ्य पुस्तक का क्या अर्थ होता है, पाठ्य पुस्तक के गुण दोष बताइए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जो आप किताब पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की जो आप किताब पढ़ते हैं वो क्यों दी जाती है आपको, उसका क्या महत्व होता है, उसके क्या गुण होते हैं, उसका क्या नुकसान होता है, या इसका क्या अर्थ होता है, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तब पाठ्य पुस्तक जिसे हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं, आम भाषा में इसे हम पुस्तक कह देते हैं, पुस्तक। वैसे इसे हम पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। पाठ्य पुस्तक क्यों? पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य, पुस्तक हमारी पुस्तक होती है। कोई ऐसी चीज जिसे हम पढ़ते हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक हो जाती है। तो देखो पाठ्य पुस्तक क्या होती है। पाठ्य पुस्तक किसी भी विषय के क्रमबद्ध संगठित ज्ञान का लिखित रूप होता है। कोई भी सब्जेक्ट है उसका अगर हमारे पास क्रमबद्ध संगठित ज्ञान का लिखित रूप है तब हम उसे कहेंगे ये उस सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक क्यों? क्योंकि हम इसे पढ़ सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का इतना ही अर्थ होता है, किसी भी सब्जेक्ट की जो पढ़ने योग्य सामग्री होती है उसका जो संगठित रूप होता है, लिखित रूप अगर वो होता है, उस लिखित रूप को हम उसकी पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। हिंदी का कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को हमने क्रमबद्ध रूप में एक बुक में लिख दिया है तो वो हिंदी की पुस्तक हो गई। विज्ञान का कोई ज्ञान है, हमारे पास काफी सारा विज्ञान का ज्ञान है, तो विज्ञान के उस ज्ञान को हमने क्रमबद्ध रूप में एक बुक में लिख दिया है तो वो विज्ञान की हमारी पाठ्य पुस्तक हो गई। तो पेपर में आता है पाठ्य पुस्तक पर टिप्पणी लिखिए, तो आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो हमारी किताब होती है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है। वर्तमान समय में ज्ञान के साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है और सीटेट में तो काफी ज्यादा पूछी जाती है कि पाठ्य पुस्तकों का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं। साधन के रूप में। साधन क्या होता है? माध्यम होता है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तक, जो हमारी किताबें होती हैं, पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक को ही आधार मानकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। पाठ्य पुस्तक विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान छात्रों को प्रदान करती है। साथ ही इसमें बहुत से एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न भी दिए गए होते हैं जिनके माध्यम से छात्रों का जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर पाठ्य पुस्तक के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तब पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य तथा पुस्तक। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, पुस्तक का अर्थ होता है लिखित सामग्री का संगठित रूप। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है पढ़ने योग्य लिखित सामग्री का संगठित रूप। तो किसी भी विषय की पढ़ने योग्य सामग्री का लिखित संगठित रूप हमारी पाठ्य पुस्तक हो जाती है। अर्थात किसी भी विषय के ज्ञान को जब एक पुस्तक के रूप में संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब उसे हम पाठ्य पुस्तक की संज्ञा दे देते हैं। पाठ्य पुस्तक सामान्यतः शिक्षण हेतु सामग्री प्रदान करती है। इसमें किसी भी विषय की विषय सूची होती है, नियम होते हैं, उदाहरण होते हैं, तथ्य होते हैं, समस्याएं होती हैं, अभ्यास क्रियाएं आदि सम्मिलित होती हैं पाठ्य पुस्तक में। 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई भी एक या दो आप अपने पेपर में लिख देना। शॉर्ट में आता तो शॉर्ट में आपकी एक भी काम कर देती है डेफिनेशन। हेरोलिक ने डेफिनेशन दी है पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। डगलस ने क्या कहा है? अध्यापकों ने बहुमत से अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। तो ये अच्छी परिभाषा है कि अध्यापकों ने पाठ्य पुस्तक को क्या माना है, इस चीज का आधार माना है कि वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक को आधार माना है अध्यापकों ने, ये डगलस ने कहा है। बैकन ने क्या कहा है? पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, यह शिक्षण युक्ति सुसज्जित होती है। तो पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक्सपर्ट के द्वारा बड़ी ही सावधानी से तैयार की जाती है। तो ये 3 डेफिनेशन है, इसमें सबसे अच्छी ये है हमारे डगलस वाली। पाठ्य पुस्तक के बारे में हल्का सा और लिख देते हैं। वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों को साध्य नहीं साधन माना जाता है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, साधन का मतलब होता है लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। तो हम पाठ्य पुस्तकों को साधन मानते हैं। अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री हमारी पाठ्य पुस्तकें की हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का महत्व सर्वविदित है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को हम पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही विस्तार देते हैं, जिससे वह शिक्षक व छात्र दोनों के लिए सुगम हो पाता है।
सीखने के अनुभव में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत का ज्ञान और अनुभव को हम संचित कर सकते हैं, जिसे हम आने वाली पीढ़ी को प्रदान कर सकते हैं और वह भी, हमारी जो पीढ़ी है वह भी लाभान्वित हो सकती है। पाठ्य पुस्तक में किसी विषय विशेष का संगठित ज्ञान एक स्थान पर रखा जा सकता है। इस प्रकार अच्छी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब पाठ्य पुस्तक के गुण की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पाठ्य पुस्तकों के क्या गुण होते हैं, या अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होते हैं, या फिर अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती है। शॉर्ट में सबसे ज्यादा आता है ये। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु छात्रों की रुचि इस तरह के अनुकूल होती है। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो बच्चों की रुचि इंटरेस्ट के अनुकूल होती है, उनके लेवल जिस एज की है उसी एज के अकॉर्डिंग होती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो सरल होती है, सुबोध होती है और छात्रों के स्तर के अनुकूल होती है। एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है। उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वे गलत नहीं लिखे होते, वाक्य गलत नहीं लिखे होते, व्याकरण की दृष्टि से अच्छी होती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। बच्चे चित्र देखने में बहुत ही अधिक रुचि लेते हैं, अतः एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ से संबंधित भरमार और रंगीन चित्र होते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न पाठ सरल से कठिन सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, सरल चीजें पहले पढ़ाई जाती हैं और कठिन चीजें बच्चों को बाद में पढ़ाई जाती हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होती है। तो किसी भी पाठ्य पुस्तक का गठन अच्छी का इस प्रकार किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए वह बनाई गई हो वह उसी से संबंधित हो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में सामग्री का आयोजन मनोवैज्ञानिक व तार्किक क्रम में होता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की छपाई स्पष्ट होती है, मतलब देखने में उसे दिक्कत नहीं होती बच्चों को। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक से अधिक व बालकों के स्तरों के अनुकूल होते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए सुझाव दिए जाते हैं। क्रियात्मक कार्य कि बच्चे इस पाठ से संबंधित कौन कौन से एक्सपेरिमेंट घर कर सकते हैं, तो वो चीजें भी लिखी होती हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का आकार उपयुक्त होता है, वो न तो ज्यादा बड़ी होती, न ज्यादा छोटी होती, न लंबी होती, न मोटी होती, न चौड़ी होती, एक सामान्य आकार की होती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक छात्रों के वास्तविक जीवन से अधिक संबंध रखती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक छात्रों को किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक पूर्वाग्रह मतलब भेदभाव वगैरह से दूर रहती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकार के भेदभाव की कोई बात नहीं होती। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन करने की योग्यता रखती है। तो ये होती है हमारे गुण एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के। अब दोस्तों की बात कर लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक के भी कुछ नुकसान होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। पाठ्य पुस्तक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। अब देखो, सब बच्चों का लेवल अलग अलग है। कोई बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा गहन गंभीर ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन कोई बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हल्का सा ज्ञान लेना चाहता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं। लेकिन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हम उस तरह से नहीं कर सकते। एक क्लास के लिए हम एक ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है या पिछड़ा बालक है, उसी पाठ्य पुस्तक को उसे पढ़ना पड़ेगा, जो कि गलत होता है। पाठ्य पुस्तक के बारे में हमें अलग अलग पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित हो जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक को फॉलो करते हैं तो टीचिंग प्रोसेस चाइल्ड सेंटर्ड न रहकर टीचर सेंटर्ड हो जाती है। इससे शिक्षक आलसी होते जा रहे हैं। वे बच्चों को कह देते हैं कि पाठ्य पुस्तक खुद पढ़ लो और आराम से अपनी क्लास में बैठे रहते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के आदी हो जाते हैं। मतलब बच्चों को एक यही साधन दिखता है कि हमारी किताब है हमारे पास और किताब से ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो बाकी साधन होते हैं या बाकी तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। बहुत से दार्शनिकों ने पाठ्य पुस्तक का विरोध किया, जैसे रूसो ने, महात्मा गांधी ने। जो हमारे प्रकृतिवादी हैं उन्होंने सभी ने पाठ्य पुस्तकों का विरोध किया है। इससे शिक्षक को पुस्तकों के अनुसार छात्रों को पढ़ाना पड़ता है, जिससे उनकी स्वाभाविक रुचि की उपेक्षा होती है। तो अगर किसी टीचर को पढ़ाने का तरीका, किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, वह किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ाना चाहता है बच्चों को, लेकिन उसे पाठ्य पुस्तक को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ होता है कि इस टॉपिक को पहले पढ़ाना होता है और किस टॉपिक को बाद में पढ़ाना होता है। तो इससे टीचर की जो स्वाभाविक रुचि होती है, स्वाभाविक तरीका होता है उनका पढ़ाने का, वो भी कहीं ना कहीं दब जाता है। आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तकों को व्यवसाय का
साधन मान लिया है हमने कि हम स्कूल वाले अलग अलग पुस्तकों की लगाते हैं अपने स्कूल में, अलग अलग बच्चों को खरीदवाते हैं, तो हमारा कमीशन बन जाता है। तो एक तरह से व्यवसाय बना लिया हमने पाठ्य पुस्तकों को। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान व्यापक न होकर संकुचित होता है। पाठ्य पुस्तकों में जो होता है किसी भी टॉपिक का हम पूरा ज्ञान नहीं रख सकते, तो थोड़ा ही ज्ञान रखते हैं। तो एक तरह से अब बच्चे पाठ्य पुस्तक पढ़कर भी पूरा ज्ञान टॉपिक का नहीं ले पा रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में भाषा का दोष भी पाया जाता है। विभिन्न लेखकों की पाठ्य पुस्तकों के तथ्यों में अंतर पाया जाता है, किसे सही माना जाए। तो यह भी टॉपिक है। एक ही बात को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। अगर सन की बात करें, किसी बुक में लिखा हुआ है यह घटना 1947 में हुई है, किसी में लिखा हुआ है 1938 में हुई है, 48 में हुई है। तो इस तरह से अलग अलग किताबों की बातों में अंतर मिलता है, तो हम किसे सही माने, एक यह भी समस्या हमारी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तकों का महत्व। तो हमारी टेक्स्ट बुक है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति का एक मजबूत सशक्त साधन होती है। छात्रों के विकास में इसका अहम योगदान होता है। सेल्फ स्टडी के लिए छात्रों को प्रेरित करती है। बच्चे किताबों को लेकर खुद भी अध्ययन कर सकते हैं बिना शिक्षक के भी। छात्रों की भाषा को विस्तार प्रदान करती है, भाषा के कौशलों को सुधारती है, क्योंकि बच्चे किताब को पढ़ते भी हैं, उसे देखते भी हैं, तो जो बच्चे की इंद्रियां होती हैं और कौशल होते हैं वे सुधर जाते हैं। सामाजिकता को भी बढ़ावा देती है ये। बच्चों के ज्ञान को स्थायीकरण, लर्निंग को भी परमानेंट करती है बच्चों की। मौलिक चिंतन के लिए बच्चों को तैयार करती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य कराने का बोध कराती है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक को बताती है कि इस क्लास के बच्चों को किस टॉपिक का कितना ज्ञान कराना है। छात्र अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक के द्वारा। यह शिक्षक को निर्देश भी प्रदान करती है कि किस तरह से किस टॉपिक को आपको कब कैसे पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक जो हमारी होती है मनोरंजन का भी साधन होती है, क्योंकि कहानियां वगैरह, कविताएं वगैरह भी होती हैं पाठ्य पुस्तक में। शिक्षण प्रक्रिया को एक उचित दिशा में ले जाती है हमारी पाठ्य पुस्तक। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक के सभी महत्व होते हैं। आइयो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, लाभ वगैरह सब कुछ अब आपको क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।